हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उद्गम स्टडीज। माई सेल्फ अनुराग सिंह। सो आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है फॉर इंडियन नेवी, बिकॉज आज इंडियन नेवी को मिली है 3 इंपॉर्टेंट शिप्स। पहली है आपकी आईएनएस नीलगिरी, दूसरी है आईएनएस सूरत और तीसरी है आईएनएस बख्शीर। इन तीनों की कमीशनिंग हुई है आपके मझगांव डॉकयार्ड में, जो है आपका मुंबई में। सो देखते हैं इसको डिटेल में। आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है बिकॉज आज है आर्मी डे। हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है और इस साल हम मना रहे हैं 77th आर्मी डे। आप ये न्यूज में देख सकते हैं दैट दिस इज अ वेरी बिग बूस्ट फॉर इंडियन नेवी, बिकॉज आज इंडियन नेवी में 3 नए शिप्स को ऐड कर दिया गया है या फिर कमीशन कर दिया गया है। और इसको कमीशन करते टाइम आपके प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे इन मुंबई। कमिश्निंग के टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो रिलीज किया है, पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। आपके मिशन के लिए तैयार है श्रीमान। 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों मेड इन इंडिया है। आज का भारत दुनिया की एक मेजर मैरीटाइम पावर बन रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम हो, आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। जल हो, थल हो, नभ हो, डीप सी हो या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। कमाल की वीडियो थी। यह सच है कि भारत अब विस्तारवाद नहीं करना चाहता है। हम बनना चाहते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर टू द कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ। ये जितनी भी लाल कंट्रीज हैं, ये सब आपकी ग्लोबल साउथ में आती हैं। यहां पे इंडिया बनना चाहता है इन कंट्रीज का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है सागर मिशन, सिक्योरिटीज एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। बट अभी जो ये शिप्स बढ़ाई जा रही हैं, ये इसलिए बढ़ाई जा रही हैं बिकॉज चाइनीज नेवी का प्रेजेंस धीरे धीरे इंडियन ओशन में बढ़ता जा रहा है। चाइना, जिसके पास वर्ल्ड की बिगेस्ट नेवी है और इंडिया का एक एनिमी भी कंट्री भी है, ये अपनी शिप्स को धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। प्रेजेंट में चाइना के पास 60 से भी ज्यादा सबमरीन्स हैं और इनकी नेवी की फ्लीट बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। ये कंटिन्यूअसली पोर्ट्स को एक्वायर कर रहे हैं इन इंडियन ओशन रीजन। टू काउंटर चाइना इन द इंडियन ओशन रीजन, इंडिया धीरे धीरे अपनी जो शिप बिल्डिंग कैपेसिटी है इसको बढ़ा रहा है और हम चाइना को काउंटर करना चाहते हैं इन ग्लोबल साउथ। आप मुझसे पूछेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर एंड सबमरीन। सो द मेन रोल ऑफ फ्रिगेट इज पेट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिंग लार्ज वेसल्स। फ्रिगेट का काम होता है भाई प्रोटेक्ट करना लार्ज वेसल्स को, वहीं पे डिस्ट्रॉयर का काम होता है इन डायरेक्ट कॉम्बैट विद एनिमी शिप्स। तो कहीं पर अगर डायरेक्ट कॉम्बैट की बात आती है, वहां पे डिस्ट्रॉयर की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है और डिस्ट्रॉयर साइज में फ्रिगेट से भी बड़े होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला है सबमरीन। तो सबमरीन का यूज तब होता है जब हमें
अंडर वाटर कोई चीज करनी होती है या अंडर वाटर हमको मिसाइल लॉन्च करनी है, यहां पर सबमरीन का काम आता है। अब हम देखते हैं इन तीनों शिप्स के बारे में। पहला है आपका आईएनएस सूरत। सो आईएनएस सूरत इज द फोर्थ एंड फाइनल शिप ऑफ प्रोजेक्ट 15B गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट। सो आईएनएस सूरत एक डेस्ट्रॉयर है, मतलब ये फ्रिगेट से बड़ा होगा। ये बिलोंग करता है आपके विशाखापट्टनम क्लास की डेस्ट्रॉयर को। सो जो शिप्स होती हैं इन इंडियन नेवी, इनको अलग अलग क्लास में हमने डिवाइड कर रखा है बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटी या कैपेसिटी। तो ये एक विशाखापट्टनम क्लास का डेस्ट्रॉयर है और इसमें जो कंपोनेंट्स लगे हैं ये 75% मेड इन इंडिया है। मोदी जी ने कहा दैट दीज ऑल शिप्स आर मेड इन इंडिया, बट इन शिप्स में जो 75% कंपोनेंट है वो ही मेड इन इंडिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सारे शिप्स में स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स एंड सेंसर्स लगे हुए हैं, तो ये रेडार में जल्दी से नहीं आ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है अबाउट दिस शिप्स। अगला है आपका आईएनएस नीलगिरी। सो आईएनएस नीलगिरी इज फर्स्ट शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट। सो जितनी भी शिप्स नीलगिरी क्लास के अंडर में बनेंगी ये सारी स्टेल्थ फ्रिगेट्स होंगी आपकी। स्टेल्थ मतलब कि ये जल्दी से मूव कर सकती हैं, ये जल्दी रेडार में नहीं आएंगी। अगर किसी शिप में ये सारे फीचर्स हैं तब हम उसको बोलते हैं कि ये भाई एक स्टेल्थ फ्रिगेट है या एक स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है। इसको डिजाइन किया है आपके इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने। सो इंडियन नेवी के अंडर ये एक अलग डिपार्टमेंट है जो काम करता है ऑन डिजाइनिंग ऑफ शिप्स। So INS Nilgiri, the lead ship of Nilgiri class stealth guided missile frigate, incorporates advanced feature for enhanced survivability, sea keeping and stealth. So अगर हमें इंडियन ओशन में अच्छे से निगरानी करनी है, अच्छे से सर्विलेंस करना है, उसके लिए फ्रिगेट्स की हमें ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता होगी। अगला है आपका INS वागशीर। So INS Wakshir is the sixth and final submarine of the Project 75. So Project 75 के अंडर हम टोटल 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बना रहे हैं और ये लास्ट सबमरीन थी अंडर योर प्रोजेक्ट 75 और इसको हम बना रहे थे विद द हेल्प ऑफ नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस। मतलब फ्रांस का नेवल ग्रुप और इंडिया की कंपनीज दोनों मिलकर बना रही थी आपकी 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। अभी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि नेक्स्ट मंथ जब प्रधानमंत्री मोदी पेरिस जाएंगे उस टाइम पे 3 और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की डील होगी। 3 और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की डील होगी जिसके अंडर ये तीनों सबमरीन इंडिया में बनेंगी। इंडिया का एक और प्रोजेक्ट है, एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इसको बोलते हैं हम प्रोजेक्ट 75I। ये प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी। तो ये वागशीर कैसी सबमरीन है? सो इट इज अ डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन। तो सबमरीन भाई 2 टाइप की होती हैं, पहली होती है आपकी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और दूसरी होती है आपकी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। सो जो आपकी वागशीर क्लास सबमरीन है ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। इसमें भी भाई बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, जल्दी से ये रेडार में नहीं आएगी, इसके अंदर बहुत सारे एडवांस इक्विपमेंट लगे हुए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ अब हम देख लेते हैं कि इंडिया के पास कौन कौन सी क्लास की सबमरीन है। सो पहली और इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी अरिहंत क्लास सबमरीन। सो अरिहंत क्लास सबमरीन के अंडर 2 शिप्स बनी है। पहली है आपकी INS अरिहंत, दूसरी है आपकी INS अरिहत। दोनों ही 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वेट के साथ बनी हुई है और इनको बनाया है इंडिया ने। These सबमरीन आर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, मतलब जो इसमें फ्यूल है वो न्यूक्लियर फ्यूल है। अगली और इंपॉर्टेंट क्लास की सबमरीन है, ये है हमारी कलवरी क्लास सबमरीन। सो जो ये कलवरी क्लास सबमरीन है ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। उसके बाद आती है हमारी सिंधु घोष क्लास सबमरीन। ये है आपकी
डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जिसको इंडिया ने सोवियत यूनियन से लिया है। और जो कलवरी क्लास सबमरीन है इसको इंडिया ने मिलकर बनाया है विद फ्रांस नेवल ग्रुप। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो इंडिया का एनिमी कंट्री है चाइना, इसके पास 60 से भी ज्यादा सबमरीन है। सो अगर हमको चाइना को काउंटर करना है इन इंडियन ओशियन और इन साउथ एशिया और इन ग्लोबल साउथ, तो हमें अपनी शिप प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ानी होगी। बिकॉज चाइना ऐसे स्टेज पे है जहां पे उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है और बहुत बड़ी शिप बिल्डिंग कैपेसिटी भी है। तो धीरे धीरे इंडिया को भी उस रास्ते पे जाना होगा अगर हमको कॉम्पीट करना है विद चाइना। सो इन द लास्ट 10 ईयर इंडिया ने 33 शिप्स बनाई हैं और 7 सबमरीन्स बनाई हैं। टोटल हमने 40 शिप्स को बनाया है जिसमें 39 वर मेड इन इंडिया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग योर INS विक्रांत जो कि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको हमने इंडिया में ही बनाया है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जानने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच टनल वॉज इनॉग्रेटेड इन गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर का एक गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट टनल को इनॉग्रेट किया गया है बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। आपको इसका नाम बताना है। आपका ऑप्शन है जोजिला टनल, सोनामर्ग टनल, अटल टनल और बेलापुर टनल। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, शॉर्ट्स देखी हैं, तो आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर। जानने से पहले इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।